क्या कहना चाहेंगे, आज मातृशक्ति को सम्मान मिला और गुरुकुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुरुकुल जिस प्रकार से वैदिक ज्ञान के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और बच्चे एक अच्छी कैरियर बना के निकलते हैं। गुरुकुल शादीपुर का बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारतवर्ष को अग्रसर करने में। हमारी जो पुरातन सनातन संस्कृति थी वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के राज के बाद लुप्त होती जा रही थी, जिसमें गुरुकुल शादीपुर जो है बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। मैं उनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ इस बात के लिए कि हमारे बच्चों में जो ये ज्ञान का अपना भंडार संस्कार हमें भी देते हैं, जिससे हम बच्चों को वही आगे दे सकें। तो उसके लिए मैं गुरुकुल शादीपुर की बहुत बहुत आभारी हूँ और उन्होंने आज हमें इस लायक समझा, हमें सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत उनका हृदय से धन्यवाद। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, गुरुकुल किस तरह से आगे बढ़े और तरक्की करे, जिस प्रकार से बच्चे बहुत बढ़िया कैरियर बना के निकलते हैं और समाज में एक नई पहचान बनाते हैं भारतीय संस्कृति को? भारतीय संस्कृति के लिए गुरुकुल एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक हम लोग खुद अपने बच्चों को यहाँ नहीं लेके आएंगे, इन बच्चों का सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। हमारी आने वाली जो नई जनरेशन है वो ज़्यादातर इंग्लिश स्कूलों में जाती है, उनको इसके बारे में कोई इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके हर जन्म दिवस पे या हमारे पारिवारिक जो भी उत्सव हैं उसमें बच्चों को यहाँ लाएं। उससे ये बच्चे भी बहुत उत्साहित होंगे कि ये हमारा परिवार है, उससे ये गुरुकुल और ज़्यादा आगे बढ़ सकेगा। हम आचार्य जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस गुरुकुल को इतना आगे बढ़ाया और हम लोगों को भी इनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, कईयों का मन लग जाता है, कुछ एक बच्चे हैं जो रोते हैं, वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगी माता निर्माता है और आचार्य जी ने ये हमें सम्मान नहीं दिया, हमारा कर्तव्य हमें बताया है कि हमें जागना है और जगाना है। हमारी जो ये संस्कृति है बहुत उच्च कोटि की संस्कृति है। ये हमारा वो पल था जब लॉर्ड मैकाले यहाँ आया और उसने देखा कि यहाँ गुरुकुल जो है, हर गांव में गुरुकुल है। 7,38,000 के करीब यहाँ गुरुकुल थे, तब उनके वहाँ एक स्कूल खुला था। हमारी संस्कृति इतनी उन्नत थी कि दुनिया इसको विश्व गुरु के नाम से जानती थी। आज गुरुकुल की ज़रूरत हमने देख लिया। लॉर्ड मैकाले ने हमारी संस्कृति को कितना खराब किया है, कितना प्रदूषित किया है। आज देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं क्रिमिनल हो रहे हैं, बच्चों में संस्कार नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं है। और एक गुरुकुल ही एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। यदि आप बेरोजगारी की समस्या लें तो यहाँ का बच्चा कभी निराश नहीं होगा, कभी बेरोजगारी का रोना नहीं रोएगा। वो अपने सामर्थ्य से खड़े होने की कोशिश करेगा। वो मिनिमम साधनों से, मिनिमम शक्ति से, मिनिमम सहयोग से वो खड़ा हो जाएगा। वो देश की, अपनी संस्कृति के विरुद्ध, अपनी मातृभाषा, अपने मातृत्व के विरुद्ध, अपने देश के विरुद्ध कभी आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन यदि उठाएगा तो पहले देखेगा कि मैंने क्या दिया है इस देश के लिए। इस देश का मैंने अन्न खाया है, जल पिया है, लेकिन वो नहीं। गुरुकुल एक ऐसी संस्था है जहाँ ब्रह्म से लेकर ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सब प्रकार की विद्याओं का यहाँ पे अध्ययन होता है, पठन पाठन होता है। हर प्रकार की इंजीनियरिंग ब्रांचेज भी होती हैं यहाँ पे, डॉक्टरी भी होती हैं, वो संस्कृत माध्यम से हैं। और गुरुकुल की सबसे बड़ी एक उपलब्धि जो है स्वामी रामदेव जी हैं, जिन्होंने उन्होंने इन गुरुकुलों में से निकल के विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। आज योग गुरु हुआ और विश्व में कोने कोने में योग को पहुंचा दिया। यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कोई उप कुलपति बना और इवन के अब के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आह्वान करूंगी प्रत्येक उसके लिए कि आओ, आप सहयोग कीजिए, अपने बच्चों को भेजिए, अपने बच्चों को आर्य समाज की विचारधारा से जोड़िए जो एक वैज्ञानिक विचारधारा है। दूसरा, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में भी कहना चाहूँगी। मेरे लिए सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत बहुत ज़रूरी है, जिसको पढ़कर स्वामी रामदेव जी
एक सिंपल ब्रह्मचारी से, गुरुकुल के छात्र से इतने बड़े व्यवसायी भी बने, योगाचार्य भी बने। उन्होंने क्रांति ला दी विश्व में। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना भी जरूरी है। और मैं धन्यवाद करूंगी आचार्य जी का, हमें समय समय पर जागृत करते रहे, हमारे कर्तव्यों के बारे में हमें बताते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे, ताकि हम अपने कर्तव्य मार्ग से कभी पीछे ना हटें। बस इनके शब्दों के साथ मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, मातृशक्ति ने आज पेड़ लगाए हैं, कौन कौन से पेड़ लगाए हैं और जो नाम दिए गए हैं ये किन महानुभावों के नाम से दिए गए हैं? ये वंदनीय मातृशक्ति जो पुरातन जो हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है उसमें हमेशा से सिरमौर रही हैं। चाहे विद्वान रहे हों, चाहे सन्यासी रहे हों, चाहे क्रांतिकारी रहे हों, सभी जो है इन माताओं की गोद में पल करके ही उस शिखर तक पहुँचे हैं। आज हमने वंदनीय मातृशक्ति जो पेड़ लगाए हैं उनको अलग अलग हमने नाम दिए हैं, जैसे कौशल्या है, मदालसा है, गार्गी, मैत्रेयी, कुल्पा। ये उन विदुषियों के नाम हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े महारथियों को पराजित किया है। तो इनके अंदर वो जागृति पैदा करने के लिए कि इस प्रकार की विदुषियाँ भी यहाँ पर रही हैं, जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हुए हैं, बड़े बड़े शास्त्रार्थ इन वंदनीय मातृशक्तियों ने किए हैं। तो ये वंदनीय मातृशक्ति भी इसी तरह से समाज की अग्रणी बने, समाज में संस्कार फैलाएं, ये इनका दायित्व है। राम तभी पैदा हुए जब कौशल्या वास्तव में कौशल्या बनी। तो ऐसे राम और कृष्ण पुनः जन्म लें, इस आर्यवर्त देश में संस्कृति जिंदा रहे। यही इन मातृशक्ति को सम्मानित करके इनके अंदर वो प्रेरणा जागृत करने के लिए ये विभिन्न नामों से जो हमारी विदुषियाँ रही हैं उनको सम्मानित करने के लिए और वंदनीय मातृशक्ति को भी सम्मानित करने के लिए ये वृक्ष हमने इनके हाथ से आज लगवाए हैं। बात करते हैं संजय गर्ग जी, जो लगातार अपने व्यवसाय के साथ गुरुकुल में अपना समय देते हैं। संजय गर्ग जी के संजय चौधरी जी जिस प्रकार से पिछली बार हम आए थे तो पॉलिटिशियन आए थे, राज्यपाल जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आए थे, शिक्षा मंत्री जी भी आए थे, कुछ फंड का ऐलान करके गए थे। क्या वो फंड मिल गया आपको? जी, जो मुख्यमंत्री जी का फ़ंड था वो तो हमारे पास आ गया है। बाकी जो कंवरपाल जी का फ़ंड है वो अभी इन पाइप में है। वो अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको जल्दी ही मिल जाएगा, जिससे कि हमारी चारदीवारी यहाँ पे आसपास के जो पेंडिंग पड़ी है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही हमारे स्पीकर साहब का ने भी 11 लाख के लिए आश्वासन दिया था। सांसद सुमेधानंद जी का भी आश्वासन आया था, लेकिन उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी हमारे पर कुछ पैसे देने की। राज्यपाल जी भी ऐलान करके राज्यपाल जी के द्वारा ही सारा काम संपन्न हुआ था। और राज्यपाल जी के बारे में एक मैं शब्द आपको बताना चाहता हूँ कि राज्यपाल जी ने एक हमारे से 0 बजट खेती पूरे देश में लागू की हुई है, जो वैज्ञानिक आधार पे है, कम लागत पे है। और हमारी मैनेजमेंट ने एक निश्चय किया है कि अगले साल से हम गुरुकुल शादीपुर के अंदर 0 बजट खेती जो नेचुरल उस पर बेस्ड है वो हम खेती यहाँ पे शुरू करेंगे। और जिसको कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है उनकी बात को। आचार्य देवव्रत जी की गए जो कि गुजरात के महामहिम हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम अगले साल से हम यहाँ पे वो खेती करने 0 बजट खेती करनी शुरू करेंगे यहाँ पे। ये जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, ब्रह्मचारी आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, कईयों का दिल नहीं लगता, यहाँ पे रोते हैं। अभी भी आज भी हमने एक बच्चा देखा रो रहा था, उसकी माँ भी रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ बेटे? बोले घर जाना है। तो उनके लिए आप किस तरह से हैंडल करते हैं उनको यहाँ पे रोकने के लिए? देखिए, ये गुरुकुल जो है एक तप है। द्वंद्वम शयनम तपः, द्वंद्वों को सह करके ही तप होता है। अब यहाँ पर क्या है, दिनचर्या प्रातःकालीन 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक है। उसमें हर प्रकार की आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक, वेद, ज्ञान, विज्ञान सब दिया जाता है। तो प्रारंभ में ऐसा होता है कि जब बच्चा उस परिवेश से निकल करके आता है जहाँ पर भौतिकवाद है, 8 बजे 9 बजे बच्चा जहाँ पर उठता है, जहाँ पर पिज़्ज़ा और बर्गर मिलता है, यहाँ पर आने के बाद में वो सारा बंद कर दिया जाता है। दूसरा, आज की जो सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल जो है, वो यहाँ पर उन बच्चों से उसको दूर रखा जाता है। तो जो सुविधाएं बच्चे को लंबे 10-11 वर्ष तक मिल जाती है और यहाँ पर उसमें अवरोध होता है, तो इसलिए कुछ समय के लिए बच्चे को तप करना पड़ता है। और जो इस तप को तपा लेता है वो कुंदन जो है सोना बन जाता है।
भाई यही ब्रह्मचारियों के लिए कि धीरे धीरे सने सने हम बड़े आरंभ में बहुत सरलता के साथ, बड़े प्रेम के साथ उन बच्चों का मन लगाने का प्रयत्न करते हैं। कठोरता उनके साथ आरंभ में नहीं करते, और जब 1-2 महीने के बाद उनका मन लगना आरंभ हो जाता है, तब जो है गुरुकुल की दिनचर्या जो पूरी है वो उन पर लागू कर दी जाती है। आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से विदेशी बाज़ारों ने यहाँ पर खासकर मेडिसिन से कब्जा कर लिया है, और हमारी सरकार प्रयास तो करती है लेकिन पर्याप्त प्रयास नहीं करती कि जो वेदों के मुताबिक जो जड़ी बूटियाँ, जो भारतीय देसी दवाइयाँ, उन पर इतना लोगों के को जागरूक नहीं है लोग। जी, जो आयुर्वेद है और जो एलोपैथी जो आजकल जिसका प्रचार चला हुआ है, लोगों में क्या है कि हमें जल्दी से शीघ्रता से आराम चाहिए। वो आराम तो दे देगी पर रोग को जो है ना समाप्त नहीं करती। आयुर्वेद में वो शक्ति है कि वो रोग को जड़ से समाप्त कर सकती है। तो यहाँ पर रह करके कुछ ब्रह्मचारी योग और आयुर्वेद के माध्यम से भी प्रचार और प्रसार करते हैं। ऐसा नहीं है, वो स्वर्णिम युग फिर से आएगा, इस प्रकार की विभूतियाँ साथ में जुड़ेंगी तो वो दिन दूर नहीं है जो मैकाले की बात को झुठला दिया जाएगा और फिर से मेरा ये आर्यव्रत विश्व गुरु कहलाएगा। सबको यहाँ पर आकर के नतमस्तक होना पड़ेगा। ये मेरे आर्यव्रत देश की शक्ति है और ये केवल और केवल वेद की रीति पर चल के ही, वेद की आज्ञाओं का पालन करके ही हो सकता है। यही मेरा सभी से आग्रह है कि अपने बच्चों को संस्कृति और सभ्यता जो प्राचीन हमारी रही है उससे जोड़ें, उनको बताएं। और जो बर्गर और पिज़्ज़ा जो बीमारियां हैं, जो बासी रोटी जिसको कहते हैं, वो खा करके अपना शरीर जो है गोलियों के माध्यम से खा करके समाप्त कर दिया है। यहाँ पर आपने ब्रह्मचारियों को देखा किस प्रकार से शरीर को बलिष्ठ बना लिया है। यहाँ पर सात्विक भोजन दिया जाता है, तामसिक कोई भी चीज़ यहाँ पर खिलाई नहीं जाती है और बच्चे इसीलिए सभी हष्टपुष्ट हैं, किसी को किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे, हर वर्ष की तरह आज भी वार्षिक उत्सव मनाया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मातृशक्ति को भी सम्मान दिया गया है। जी, आज बड़ा ही ऐतिहासिक पल रहा। आज जो नूतन ब्रह्मचारी हैं उनका श्रावणी पर्व है, उनका वेदारंभ संस्कार होता है। और आज सबसे विशेष जो बात रही है कि जो वंदनीय मातृशक्ति, जिसको ब्राह्मण ग्रंथों ने ईश्वर के बाद में सबसे ज़्यादा पूजनीय बताया, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, उसी को गुरुकुल शादीपुर अपनाते हुए, ऋषियों की उसी परंपरा को अपनाते हुए आज वंदनीय मातृशक्ति के लिए ये विशेष आयोजन रखा गया। और इसी स्मृति में सभी वंदनीय मातृशक्तियों से जो आर्यवर्त की विदुषियाँ महिलाएं हुई हैं, उनको नाम पर इनसे वृक्षारोपण यहाँ पर कराया गया है। अरे भाई चलो लगाओ जी, लगाओ दिखा दो बेटे। अरे जी आज आप भी पौधे का नाम नहीं आ रहा पीछे। लगा जी, लगा भाई, ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगाते हुए नमस्ते।